हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर दूसरा है बहुपद, उसका प्रश्नावली नंबर 2.2 का हमने पहला नंबर सवाल लिया है। पहले में 6 हमें सवाल दिए गए, मतलब पहले में 6 सवाल दिए गए, परंतु मैंने एक ही सवाल लिखा है। इसको जब हम हल कर लेंगे तो उसके बाद जो जो सवाल आएंगे उसको लिखकर उसे भी हल करेंगे। हमारा पहला नंबर सवाल कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो द्विघात बहुपद है इसका तो पहले कह रहा है शून्यांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद जब शून्यांक ज्ञात हो जाएगा तो हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले इसको कैसे हम हल करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो इसका हम फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो गुणनखंड करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसे को ले लेते हैं और इस अचर पद को ले लेते हैं। इन दोनों को हम गुणा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर हम 1 ले लेंगे और अचर पद को गुणा करते हैं। तो अचर पद हमारा क्या है, -8 है। जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। इतना आ गया। और अब हम इसको अब फिर से जो बीच में रहता है उसको लेते हैं। तो बीच में हमारा क्या है, -2 है, -2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ये जो हमारा 8 आया है 8, इस 8 को हम ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए, -2 आ जाए और गुणा करने पर -8 आ जाए। तो हम इसका फैक्टर कैसे करें, इसका हम कैसे तोड़ेंगे 8 को, तो 8 को हम ऐसे तोड़ेंगे। यदि हम 4 माइनस का 4 और प्लस का 2 रख दें तो हमारे पास आ जा रहा है -2 आ जा रहा है। और इन दोनों का हम यदि गुणा कर दें तो 4 दूना 8 आ जा रहा है, 4 दूना 8 आ जा रहा है। यदि -8 आ जा रहा है तो हम तो 4 -4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले, ये तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -4x और यहाँ पर होगा प्लस का 2x और -8 हो जाएगा। इतना हो गया। बस हमने इस जो बीच में हमारा जो 8 आया था उसी को हम ऐसे तोड़े हैं कि जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर -8 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए -4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो हमारे पास -2x बचेगा कि नहीं। और इन दोनों का गुणा करें, -4x का और प्लस का 2x का जब हम गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा नहीं। उसी प्रकार ऐसे कर लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे इसके आगे, अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो इन दोनों में हमारी कॉमन संख्या x आ रहा है। तो हमारा x कॉमन ले लिए, यहाँ से एक x से x कटेगा तो यहाँ पर 1x बचेगा। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से x है, याद इधर भी x है, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, -4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा कॉमन क्या आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से +2 कॉमन आया तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। और हम 2 से जब 8 को काटेंगे तो 4 बार में हमारा 8 कट जाएगा, ये हमारा आ गया 4। यदि हमारा कोष्ठ में, ये जो हमारा कोष्ठ है, इन दोनों कोष्ठ में हमारा यदि सेम आ जाए तब हमारे यहाँ तक गुणनखंड सही है। यदि सेम नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पर जो फैक्टर किया है ये हमने गलत किया है, इसलिए यहाँ पर सेम नहीं है। यदि यहाँ पर सेम आ जाए तभी हमारा यहाँ तक सही है। तो इन दोनों कोष्ठ में हमारा सेम आ जा रहा है तो हमारा यहाँ तक पहले तो सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक कोष्ठ में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x - 4 हो जाएगा एक कोष्ठ में, और हम इसको और इसको एक कोष्ठ में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां तक जो हमारा ये जो हमारा आ गया, ये
ये तो हमारा केवल गुणनखंड हुआ है, यहाँ तक हमारा गुणनखंड हुआ। अब हमसे कह रहा है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों के बराबर में जीरो रखेंगे। तो इन दोनों को हम बराबर में जीरो रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस के 4 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। जिस प्रकार इसमें रखे उसी प्रकार इसमें भी रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना कर ले। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका आगे हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 4 आ जाएगा, और इधर हमारा क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास शून्य ज्ञात हुए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं शून्य हमारे पास जो ज्ञात हुए वो तो पहला तो आया है 4 और दूसरा क्या आया है माइनस का 2 आया है। माइनस का 2 आया है तो सबसे पहले तो शून्य हमें ज्ञात हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तब हम इन दोनों के बीच में हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम जांच कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर। जांच हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा एक जो सूत्र होता है वो होता है शून्यांकों का योगफल। यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का हमारा योगफल क्या आया है, एक तो आया है 4, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 और प्लस है योगफल तो हमारा प्लस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का क्या आया है, तो हमारा आया है माइनस का 2 आया है। तो माइनस का 2 आया है, तब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस और प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, और जब 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल हमारे पास 2 आ गया। और ऐसे हमारा और एक शून्यांकों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है माइनस का b/a होता है। एक जो हमारा सूत्र होता है वो होता है शून्यांकों का योगफल होता है माइनस का b/a। तो यदि हमें इसका भी मान 2 ही आ जाएगा तो हमारा यह जो हमारा शून्यांकों का योगफल होगा वो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो हम b/a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम इस फॉर्मेट से b/a का मान ज्ञात करते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, ऐसा हम ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा है ये द्विघात बहुपद के रूप में है, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे x² है, उसके बाद x है तो x है, उसके बाद अचर पद ये 8 है। तो हमारे पास x² का गुणांक यहाँ पर देखिए x² का गुणांक a है, तो हमारा a की जगह पर क्या है तो 1 है, तो हमारा a का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है b, तो ये हमारा b है, तो b के जगह पर हमारा क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो इसको हम प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो शून्यांकों का योगफल हुआ 2 आ गया और इस तरफ भी देखें तो हमारा 2 आ गया। तो यहाँ तक हमारा शून्यांकों का योगफल तो हमारा सत्यापित हो गया, परंतु अब हमें गुणांकों के बीच भी सत्यापित करना है। तो गुणांकों के बीच में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो हमारे पास 2 शून्य क्या है, पहला तो शून्य 4 है और दूसरा है माइनस का 2, तो इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और गुणे, क्योंकि गुणनफल हमारा गुणा का चिन्ह रहता है। उसके बाद है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ये तो हमारा माइनस का 8 आ गया शून्यांकों का योगफल। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c/a होता है।
c अपान a होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा c का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर c अचर पद है तो c का मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। और बटा में a का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का a है तो a का मान हमारा क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा। तो इसको हम करें तो हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस का 8 आ गया और यहाँ पर भी माइनस का 8 आ गया। तो हमारा गुणनफल भी सत्यापित हो गया। यहाँ तक हमारा पहला नंबर सवाल यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। अब देखिए दूसरा नंबर हमसे सवाल कह रहा है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, हमें इसका भी शून्यांक ज्ञात करना है और संबंध शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब ये जो हमारा सबसे पहले होता है और जो सबसे लास्ट होता है तो उन दोनों का हम गुणा करते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 4 है और सबसे लास्ट में क्या है, 1 है। तो इसका गुणा करें तो हमारे पास 4 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। मतलब हमें 4 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए। तो हम इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे 2 माइनस का 2 हो जाएगा और फिर से माइनस का 2, तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। और जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास ये जो माइनस का प्लस का 4 आ जाएगा। 2 दूना 4 आ गया। तो हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 4s² माइनस का 2s और माइनस का फिर से 2s और प्लस का 1 हो जाएगा। इतना हमारा हो गया। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन खोजेंगे। इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, इन दोनों में हमारा 2s कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2s तो हमारा कॉमन आ गया। अब हमारा 2 से 2 का 4 में काटेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा 1s से, इसमें 2s है तो 1s कट जाएगा तो 1s बचेगा। इतना हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा यहाँ पर 2s है, यहाँ पर भी 2s है, तो ये 2s से 2s कटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे हम हल करेंगे तो इसके आगे हमारा ये माइनस हो जाएगा। अब हमारा इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हम 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा। अब जब हम 1 कॉमन ले तो ये हमारा पूरा उत्तर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s और यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन हमारा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस का जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये 1 है तो 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा इन दोनों क्वेश्चन में हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस का 1 और इधर भी हमारा हो जाएगा 2s माइनस का 1 हो जाएगा। हम यहाँ 2s कहाँ से लिखे, 2s माइनस का 1, ये यहाँ से इसको और इसको एक क्वेश्चन में लिखते हैं और इन दोनों को एक क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से शून्यांक निकालेंगे, मतलब s का मान निकालेंगे। तो हमारा शून्यांक कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बराबर में 0 रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा शून्यांक जब भी निकालेंगे तो हमारा इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। तो यहाँ हमारा 0 आ गया और इधर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा s का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 1 है तो जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए गुणा में है तो इधर आएगा बराबर के इधर तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। अब उसी प्रकार s का मान भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 हो गया। तो हमारे पास जो शून्य ज्ञात हुए वो ज्ञात हुए 1/2 ज्ञात हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यक क्या हमारा पहला शून्य क्या है 1/2 और दूसरा शून्य क्या है
माइनस का 1/2 है। तो ये हमारा दूसरा दो शून्य ज्ञात हो गए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर जब हम इसकी जांच करेंगे तो हमारा शून्यकों का योगफल एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो हमारे पास दो शून्यक है, पहला तो है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और प्लस योगफल हमें तो प्लस हो जाएगा, और दूसरा का शून्य क्या है 1/2 है। तो इसका जब हम लसा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो एक बार में कटा, और एक इसमें गुणा करेंगे तो एक में एक का गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 से 2 कटा तो एक बार में कटा, अब एक इसमें गुणा करेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। तो इस 2 को हम जब काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा शून्यकों का योगफल तो 1 आ गया। अब हमारे पास शून्यकों का योगफल तो 1 आ गया। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल निकाले तो 1 आ गया। अब हम सूत्र से निकालेंगे। तो हम सूत्र का, हमारे शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है वो होता है माइनस का b/a होता है। तो हमारा b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हमारा यहाँ से हम इस सूत्र से निकालते हैं, ax² प्लस का bx और प्लस का c होता है। तो हमारा a का मान क्या, सबसे पहले हम b है तो b का मान निकालेंगे। तो b के स्थान पर हमारा क्या है -4 है, यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर भी ये x रहता तो यहाँ पर हमारा b का मान क्या आ जाता -4 आ जाता। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 हो जाएगा। इतना हो गया। और बटा में 1 मतलब a का मान क्या है x², तो यहाँ पर s² है तो इसका मान कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4। जब हम इसका गुणा काटेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, क्योंकि b का मान हमारे पास -4 है तो -4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तब हमारा माइनस माइनस तो ये हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 से 4 कटेगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा शून्यकों का योगफल हमें ऐसे भी ज्ञात किए तो हमारे पास 1 आ गया, और सूत्र से भी ज्ञात किए तो हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारा इतना तक तो हो गया, शून्यकों का योगफल हमें सत्यापित हो गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का हमारा गुणनफल हो जाएगा, वो होगा 1/2। तो यह हमारा हो जाएगा 1/2, और गुणनफल है तो गुणा का साइन हो जाएगा, और दूसरा हमारा शून्य क्या है 1/2 है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे का गुणा होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 1/4 आ गया। इतना गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें शून्यकों का गुणनफल तो ऐसा हम ज्ञात किए तो 1/4 आ गया। अब हम इसका सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है, शून्यकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a होता है। तो अब हमारा c का मान क्या आ जाएगा, तो c का मान हमारा c के जगह पर अचर पद, तो हमारा इसमें अचर पद क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद हमारा a का मान क्या है, तो a का मान हमारे पास 4 है, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारा सूत्र से भी 1/4 आ गया, और ऐसे भी ज्ञात किए तो 1/4 आ गया। तो ये हमारा हो गया शून्यकों का योगफल भी हमारे पास है, योगफल भी हमारे पास 1 ही आ गया, और सूत्र से भी 1 आ गया, और गुणनफल भी हमारे पास 1/4 आ गया, और सूत्र से भी 1/4 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर हमसे सवाल कर रहा है कि 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ये हमारा उल्टा दे दिए गए। अचर पद हमारा दूसरे नंबर पर दे दिए गए, और जो हमारा ये है ये दूसरे नंबर पर आना चाहिए, और ये तीसरे नंबर पर, तो इसको हमें उल्टा कर दिया। तो हम इसको सबसे पहले हम सीधा करेंगे। तो हमारा सीधे कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x² और माइनस का 7x हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा।
तो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे। पहले तो हमें ऐसा दिया गया था, उल्टा दिया गया था, तो पहले हम सीधा करेंगे, तो ये हमारा सीधा आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट में रहता है उसको और लास्ट में रहता है उन दोनों का गुणा करते हैं। तो हमारा फर्स्ट में क्या है, तो हमारे फर्स्ट में है 6 और गुणे, और ये हमारा है 3 है, तो हम इसका 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 18 को ऐसे फैक्टर करें कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो हम यहाँ पर हो जाएगा, मतलब जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का 9 ले ले और प्लस का 2 ले ले, तो हमारे पास माइनस का 9 में से प्लस का जब 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा करें, 9 दूना 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, माइनस का 9 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा तो हो जाएगा 6x² और यहाँ पर हम लेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x लेंगे, और ये हमारा अचर पद है तो अचर पद 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है उसको लिखेंगे। तो हमारे इन दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में हमारा तो 3x कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा 3x कॉमन आया। तो जब हम 3x से कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 1x से 1x कटेगा तो 1x बचेगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x से 1x कटेगा तो 1x बचेगा है, तो 1x यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हमारा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब हमारा 3 त्रिका 9, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 1 से x कटेगा तो x कट जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहाँ पर इन दोनों में हमारा कॉमन कुछ भी संख्या नहीं आ रहा है, तो हमारा कुछ भी नहीं आता है तो हम 1 मान लेते हैं। तो 1 हमारा जब कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा, इतना आ गया। अब हमारा इन दोनों कोष्ट में हमारा सेम आ गया है, तो अब हम इन दोनों कोष्ट को एक कोष्ट में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसको भी एक कोष्ट में लिखेंगे, इसको और इसको एक कोष्ट में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 1 हो जाएगा। तब हमारा ये एक कोष्ट में लिख गया। अब हमारा यहाँ तक तो गुणनखंड हुआ। अब हमें शून्य ज्ञात करेंगे, तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा 0। जिस प्रकार इसके बराबर में 0 लगाए उसी प्रकार इसके भी बराबर में 0 लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 है तो बराबर का इधर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब हमारा 2 गुणा में है तो इधर आएगा बराबर के इधर तो भाग में हो जाएगा, तो हमारा x का मान आ गया 1, मतलब हमें 1 शून्य तो आ गया 3/2 आ गया। अब हम यहाँ पर भी x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर तो प्लस का 1 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा 3 गुणा में तो इधर जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा शून्य ज्ञात हुआ। तो हमारे पास शून्य कैसे ज्ञात, शून्य क्या क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य क्या, पहला शून्य क्या आया है 3/2, और दूसरा शून्य क्या है माइनस का 1/3 आया है, जितना हमारा शून्य हो जाएगा। अब हम इसकी जांच करेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर, तो जांच हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हमारा शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 शून्य ज्ञात हुआ है। पहला तो शून्य है 3/2 प्लस है, प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि योगफल हमारा प्लस होता है। और हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा, दूसरा शून्य ये है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, और इधर माइनस है इधर प्लस में है तो माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम इसका लसा लेंगे, इन दोनों का हमारा एलसीएम लेंगे, तो ये हमारा
इन दोनों का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमारा 6 से हम जब 2 से 6 बार में काटेंगे, 2 से का 6 बार में 6 से काटेंगे, 2 का हम 6 में काटेंगे तो हमारे पास 3 बार में कटेगा। अब हम 3 का इस 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका हमारा 9 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा 3 दूना 6 तो 2 हो गया, बार में कटा तो 2 इसमें गुणा करेगा तो 2 करने 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 9 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो हमारे पास 7/6 आ जाएगा। तो हमारे पास शून्य क्या आ गया, शून्य को का योगफल क्या आ गया, माइनस का प्लस का 7/6 आ गया। अब हमें ऐसे तो हमारा 7/6 आ गया। अब हमारा सूत्र से यही आता है कि नहीं, देखते हैं। तो हमारा सूत्र से क्या आ जाएगा, सूत्र होता है माइनस का b/a। तो हमारा b का मान क्या है, तो माइनस का 7 है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, a का मान हमारा क्या है, तो a का मान हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 7 और बटा में हो जाएगा 6। तो ये हमारा सूत्र से भी यही आ गया 7/6, और ये से भी हमारा आ गया 7/6। तो ये हमारा इतना तो ज्ञात हो गया, शून्य तो सत्यापित हो गया। अब हम गुणांक निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य को का गुणनफल। तो शून्य को का गुणनफल क्या हो जाएगा, पहला तो हमारे पास है 3/2 गुणे माइनस का 1/3 हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस का 3/6 आ गया हमारे पास। तो ऐसे तो माइनस का 3/6 आ गया। अब हमारा सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सूत्र से हमारा होता है c/a होता है। तो हमारे पास c का मान क्या है, तो c का मान हमारे पास माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। और a का मान क्या है, तो a का मान हमारा 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तब हमारा सूत्र से भी माइनस का 3/6 आ गया, और ऐसे भी हमारा माइनस का 3/6 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गुणनफल भी ज्ञात हो गया, सत्यापित हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर हमारा सवाल है कि 4u + 8u। यहाँ पर हमारा अचर पद हमारा 0 दे दिए गए हैं। अचर पद हमारा 0 है, अचर पद इसमें नहीं है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये सवाल हमारा बहुत ही आसान होता है, ये जब अचर पद नहीं दिया होता है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर u का पावर 2 है। तब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों हम कॉमन देखते हैं, हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है। तो इन दोनों में हमारा कॉमन क्या जा रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। तो 4u कॉमन आ रहा है, तो जब हमारा 4u 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1u से 1u कटेगा तो 1u बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब हमारा 4 से 8 में कटेंगे तो 4 दूना 8 तो 2 हो जाएगा, u से u कटेगा तो u कट जाएगा, तो एक बार होगा, तो एक में जब 2 का गुणा करेंगे 2 ही हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमारा क्या करेंगे, इन दो यहाँ पर भी कोष्ट में हमारा कोष्ट में u + 2 आया है, और इधर भी गुणे में है 4u आया है। तब हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में बराबर में 0 लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4u बराबर में हो जाएगा 0, और इसके भी बराबर में लगाएंगे 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा u + 2 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u का मान क्या आ जाएगा, 0/4 आ जाएगा। तो हमारा u का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना आ गया। अब उसी प्रकार इसका भी हम u का मान निकालेंगे। तो u का मान हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस का तो 2 आ गया। अब हमारा जो शून्य क्या हुआ, शून्य क्या क्या आया, पहला तो आया 0 और दूसरा क्या आया, माइनस का 2 आ गया। तो हमारे पास शून्य तो ज्ञात हो गया। अब हमें शून्य को और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच करने पर, जांच करने पर। जब हम इसकी अब जांच करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे शून्य को का योगफल।
तो शून्यकों का योगफल मतलब हमारा ये हो जाएगा, तो 0 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 हो जाएगा। तो हमारे पास शून्यकों का योगफल क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो सूत्र हमारा क्या होता है, माइनस का b बट्टा a होता है। तो b का मान हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए b का मान हमारा 8 है, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और a का मान क्या है, तो 4 है, तो ये हो गया 4 हो गया। अब हमारा 4 का 4 और 4 दूना 8, तो यह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारा शून्यकों का योगफल सूत्र से भी माइनस का 2 आ गया और a से भी माइनस का 2 आ गया। तो हमारा शून्यक तो जांच हो गया। अब हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो गुणन यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा। इतना होगा, क्योंकि हमारा 2 शून्यक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा, मतलब हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो सूत्र हमारा होता है c/a। हमारा c का मान क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्लस का हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर पद हमारा 0 है, तो 0 हो जाएगा। और a का मान हमारा क्या है, तो 4 है, 4 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा, तो ऐसे भी हमारा 0 आ गया, और वैसे भी हमारा सूत्र से भी हमारा 0 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके 5वें नंबर सवाल पर। 5वां नंबर हमारा सवाल है टी स्क्वायर माइनस का 15 है। अब हमें इसको हम कैसे हम हल करेंगे, यहाँ पर हमारा अचर पद है, मतलब जो बीच वाला पद रहता है वो हटा दिया है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा √15 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यदि हम स्क्वायर से अंडर रूट को काटें तभी हमारा 15 ही हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसलिए लिख दिए। अब हमारा इस फॉर्मेट आ गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब हमारे यहाँ पर एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो ये होता है एक क्वेश्चन में 1 ए माइनस बी होता है, और एक क्वेश्चन में होता है ए प्लस बी होता है। तो अब हम इसी प्रकार, जिस प्रकार ये हमारा सूत्र है, तो इसी सूत्र पर हम बैठा देंगे। तो हमारे पास ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा, तो बी हमारा क्या है, तो √15 है, तो ये हो जाएगा 15। एक क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन में हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, इतना हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच में 0 लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टी माइनस √15 बराबर में हो जाएगा 0, और ये हमारा हो जाएगा टी प्लस √15 और बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारा टी का मान क्या आ जाएगा, टी का मान हमारे पास आ जाएगा प्लस का और √15 हो जाएगा, इतना आ गया, प्लस का √15 हो जाएगा, और इधर हमारा टी का मान क्या आ जाएगा, माइनस का √15 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 तो शून्य ज्ञात हो गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य, पहला हमारा शून्य क्या है, तो यह है √15, और दूसरा शून्य क्या है, माइनस का √15 है, इतना आ गया, इतना आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जांच करने पर। जब हम इसकी जांच करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो हमारा शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या हो जाएगा, √15 और प्लस यहाँ पर माइनस का √15 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम यार इसके आगे हम लिखेंगे, तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा माइनस हो जाएगा
और इधर अंडर रूट 15 है और इधर भी अंडर रूट 15 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो सूत्र हमारा होता है माइनस का बी अपान ए होता है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस का बी अपान ए। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी का जो मान है, बी का हमारा मान 0 है, क्योंकि यह हमारा इस फॉर्मेट में टी स्क्वायर प्लस का 0t और माइनस का है 15। तो हमारा b का मान क्या आ जाएगा, तो b का मान हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और a का मान हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा 1 से इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 ही, 1 से इसमें भाग करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो सूत्र से भी हमारा 0 आ गया और a से भी हमारा 0 आ गया। तो यहाँ तक हमारे शून्यकों का योगफल सत्यापित हो गया। अब हम इस प्रकार गुणांकों के बीच में सत्यापित जांच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का अंडर रूट 15 और गुणे माइनस का अंडर रूट 15, इतना हो जाएगा। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब अंडर रूट 15 फिर से अंडर रूट 15 का जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमारा इस प्रकार ऐसे तो हम ज्ञात किए तो माइनस का हमारा 15 आ गया। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो सूत्र से हमारा होता है c अपान a होता है। तो हमारे पास c का मान क्या है, तो c का मान हमारा 15 है, तो c का मान हमारा क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। और a का मान हमारा क्या है, तो a का मान हमारा 1 है, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस हमारा माइनस 15 है तो माइनस हो, जब हमारा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा सूत्र से भी 15 आ गया और ऐसे ही 15 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके लास्ट नंबर सवाल पर। 6वां नंबर हमारा सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 है। तो हम इसका सबसे पहले तो गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं। तो हमारा फर्स्ट में क्या है, 3 है, और गुणे लास्ट में क्या है, तो 4 है, तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा। तो अब हम 12 का ऐसा फैक्टर करें, 12 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। तब हम 12 का कैसे फैक्टर करेंगे कि माइनस का 1 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 4 ले ले और माइनस का 3 ले ले, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। तब हम माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x और इधर हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में हमारा कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, तो इन दोनों में हमारा कॉमन x आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यह हमारा हो जाएगा, यहाँ से x से x कटेगा तो यह हमारा 3 हो जाएगा, 1x से 1x कटेगा तो 1x बचेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x से x कटेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो इतना आ गया। अब हमारा इसमें भी कॉमन हमारे कोई भी संख्या नहीं है तो कॉमन 1 लेते हैं। कॉमन अब हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 4 आ जाएगा। इतना आ गया। इन दोनों क्वेश्चन में हमारा सेम आ गया, तब हमारा यहाँ तक सही है। तब हम इसके आगे कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 हो जाएगा, एक क्वेश्चन में हो जाएगा, और एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब इन दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे, तो इन दोनों के बराबर में हमारा 0 कैसे आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर में हो जाएगा 0। इतना हो गया। अब हम इसके भी बराबर में 0 लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0। तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, यह हमारा माइनस का 4 है तो इधर जाएगा तो माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और इधर हमारा गुणा में है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और हमारा इधर यह माइनस प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तब हमारे पास 2 शून्य ज्ञात हो गए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य कौन कौन से ज्ञात हुए,
तो 4/3, पहला हमारा शून्य का, दूसरा शून्य क्या है, माइनस का 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच करने पर। अब हम इसकी जांच करेंगे तो हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4/3 और इधर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस का 1, इतना आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ये हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 जब इसमें गुणा करेगा तो 3 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ गया। तो 1/3 अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा होता है शून्यकों का योगफल होता है माइनस का b/a होता है। तो b का मान हमारा क्या है, तो 1 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया। b का मान मतलब x का गुणांक क्या होता है, तो 1 हो गया। और a का मान हमारा क्या है, तो a का मान हमारा 3 है। तो ऐसे भी हमारा 1 माइनस का 1/3 आ गया। और यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर तो माइनस का b का मान हमारा क्या है, माइनस का 1 है, क्योंकि हमारा x² x का गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 क्या है, तो -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो जब हम इसका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इतना है, सूत्र से भी ये आ गया 1/3 और ऐसे भी हमारा 1/3 आ गया। अब हम इसका गुणांक निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4/3 गुणे माइनस का 1, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब हम सूत्र से ज्ञात करेंगे तो ये होता है c/a। तो हमारा c का मान क्या है, तो माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। a का मान हमारा क्या है, तो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र से माइनस का 4 आया 4/3 और ऐसे ही माइनस का 4/3 आ गया। तो यही हमारा जो होगा वह आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।